आज भी आधुनिकता के इस दौर में भी लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। इस चीज़ का जीता जाता उदाहरण पहली बार मुझे देखने को मिला, तो मैं सोचा ये भी आपके साथ शेयर करना चाहिए मुझे। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन इन माय ऑल न्यू वीडियो। आज मैं आपको लेकर के जाने वाला हूँ भारत के एक बहुत ही अनोखे गांव शिल्पग्राम में, जो कि उदयपुर में बनाया गया है। जी हाँ, बनाया गया है क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है। इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जो हमारे पुराने लोग थे, किस हिसाब से वो अपने घर और दैनिक जीवन की जो चीज़ें थी हाथों से बनाते थे, और जो उनका शिल्प कला थी, जो उनका शिल्प का कार्य था, उसको संजो करके यहाँ रखा जाता है। और हर साल यहाँ पर एक मेला भी पड़ता है जहाँ पर तरह तरह के शिल्पकार और लोक कलाकार आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए चलते हैं शिल्पग्राम उदयपुर। ये है यहाँ का मुख्य द्वार, जहाँ से हम अंदर जाएंगे। उससे पहले आपको ले लेनी है टिकट। हम एंट्री कर चुके हैं हमारे शिल्पग्राम के अंदर। अभी यहाँ पर मेला लग रहा है, इसलिए काफ़ी लोक नृत्य भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। बन रही मेरे साथ। फर्स्ट में ये हमको दिखा है पुरानी शैली में बना हुआ घर, जो कि पूरी तरह से हाथों से बना गया है। रोशनी वगैरह सबकी यहाँ सुविधा है, आप देख सकते हैं। पहले के ज़माने में या पुराने टाइम में इस तरह से कारीगर लोग केलू का इस्तेमाल करते थे ताकि वो बारिश से बच सकें। छोटी छोटी चीज़ें हैं। पास में कुछ लोक नृत्य कलाकार आए हुए हैं, जो कि राजस्थान के नृत्य आप देख लीजिए। यहाँ आप भी इनके साथ नाच के टाइम पास कर सकते हैं या नृत्य का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा तो लग रहा है कि शायद हम काफ़ी समय के पीछे चले गए हैं या पुराने टाइम में चले गए हैं। तो अगर आपको भी पुराना समय काफ़ी ज़्यादा याद आता है, अगर आप 80 या 90 के दशक में पैदा हुए तो स्पेशली याद आता होगा, तो एक बार ज़रूर यहाँ आइएगा। चलिए वो आगे देखते हैं, वो चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम जिस घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये बेसिकली राजस्थान का जो सम इलाका है, जो कि मरुस्थली इलाका है। वहाँ के लोग जिस हिसाब से पहले घर बनाते थे, जो उनकी शिल्प कला थी, उस हिसाब से घर बनाया गया है। और ये सम मरुस्थल में मध्यम वर्गीय परिवार जिस प्रकार से अपना घर बना कर के रहते थे, ये उसी का एक प्रारूप यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बीच का भाग खुला रहता था और आजू बाजू में रूम होते थे। कुछ हद तक ये मकान साउथ की कल्चर की तरफ बने हुए हैं। और पूरी तरह से देखिए, ये लाल जो पत्थर, ये पत्थर जो है ये वही का है, सम तरफ का स्पेशली लाकर के ये घर बनाया गया है। और काफ़ी छोटे छोटे दरवाजे हुआ करते थे, क्योंकि अमूमन लंबाई शायद कम हुआ करती थी। ये शायद दिया रखने के लिए आलय बनाया जाता था ताकि रोशनी बनी रहे। तो घर चाहे भली पुराने होते थे, पर वायु और हवा और प्रकाश से संबंधित सारी ध्यान यहाँ रखा जाता था। तो हम सोच सकते हैं कि जो हमारे पिछले जो शिल्पकार थे, जो घरों को बनाते थे, वो कितने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग रहे होंगे। उस वक्त भी बिना मशीनरी के उन्होंने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा कि घर में जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो सके। तो आप यहाँ जब भी आएंगे, आप ये छोटी छोटी चीज़ें अनुभव करेंगे। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ आप देखिए, जब प्लास्टिक मटेरियल का इतना यूज़ नहीं था, तो एक पत्थर का बनाया गया था कि छत पे जो पानी जमा हो जाए वो वापस यहाँ से नीचे आंगन में आ जाए और आंगन के थ्रू फिर वो पानी बाहर चला जाए। तो बहुत ही शानदार मास्टरपीस है ये एग्रीकल्चर, वो अपना आर्किटेक्चर का, सॉरी। तो आप ज़रूर आइए। ये सम के मध्यम वर्गीय परिवारों का घर का एक प्रारूप है। अब हम आगे चलेंगे। और आप अगर राजस्थान के नहीं हैं तो आपने ऊँट सवारी नहीं की होगी, और बहुत से राजस्थान वालों ने भी नहीं की होगी।
तो यहाँ आकर आप ऊँटों की सवारी का भी लुत्फ़ ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। चलिए आगे अपन और पुराने जिस हिसाब से लोग रहते थे उन घरों को, उन झोपड़ियों को देखेंगे, कैसे हमारे पुराने ज़माने के जो मज़दूर थे या जो लोग थे वो अपने आशियाने बनाते थे। अब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। चलिए चलते हैं। ये अपने राजस्थान के लोक देवता श्री देवनारायण जी महाराज का डेरा बनाया गया है इधर। यहाँ के लोक देवता है। ये पूरा लिपा हुआ है, चढ़ाएंगे आके आते थे तो ये सब लोक कलाकार हैं जो कि कोटाबारा बूंदी से आए हुए हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लोक कलाकारों की कलाओं का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और ये नन्ही सी बालिका है जो कि बार बार जिद कर रही है कि डांस दिखाई गया। काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं ये अपनी कला को लेकर के, क्योंकि इन्हें ऐसा मंच अधिकतर मिलता नहीं है जहाँ ये अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। ऐसे बहुत कम मंच है जहाँ पर लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, तो ये भी उनमें से एक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ आप देख रहे होंगे दो घर काफ़ी पास पास हैं। तो ये हमारे राजस्थान के जो सहरिया जनजाति के जो आदिवासी समुदाय हैं वो इसी प्रकार से रहते थे, समूह बना करके। तो उनके घर प्राय छोटे कमरों, कम कमरों वाले होते थे, तो ये उसी का रूप दिया गया। तो आप अगर वहाँ तक जाकर नहीं देख सकते हैं तो यहाँ पे आकर भी आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखिए पूरा हूबहू उसी तरह बनाया गया है। और यहाँ आकर आपको ऐसा तो लगेगा ही कि आप शायद अपने 90s या 80s में बैक चले गए हैं। ये एक और प्रारूप जैसे पहले लोग घर बना के रहते थे। चलिए कुछ ऐसा है यहाँ का रूम। मेन एंट्रेंस उधर से है। तो बेसिकली ये जो घर बना हुआ है देखिए चारों तरफ से इसकी बाउंड्री की हुई है और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी हुई है। उसके बाद अंदर ये घर शुरू होता है। देखिए आप छोटे छोटे कमरे टाइप बनाए हुए हैं देखिए, और ऊपर झोपड़ी है। वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं ये घर और काफ़ी ही अलौकिक नज़ारा देखिए। पूजा का कमरा है शायद। देखिए पहले लोग इस प्रकार से मटकी बनाते थे बड़े बड़े, क्योंकि स्टील और उन सब चीज़ों का प्रयोग तो अब ज़्यादा होने लगा। तो देखिए इस प्रकार से जल का संग्रह कर लेते थे। काफ़ी शानदार नज़ारा है, एक बार ज़रूर आइएगा यहाँ। ये हमारी पुराने ज़माने की हवेली है जो कि गुजरात में लोग बनाते थे, उसका प्रदर्शन यहाँ किया हुआ। चलिए हम आपको ऊपर जाके बताऊंगा। तो अभी हम अंदर एंटर कर चुके हैं गुजरात की हवेली के अंदर। छोटे से आगे दिए रखने के लिए। ये देखिए दरवाजे जो आजकल जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल, तो ये ओरिजिनल ट्रेडिशनल दरवाजे होते थे पहले, कड़े लगे हुए। बाहर से कड़े को ही बजा दिया जाता था, रिंग बेल की तरह काम करते थे ताकि पता चल जाता था कि कोई आया है घर में। और काफ़ी अद्भुत और अच्छी हवेली बनी हुई है। पास में जितने भी हमने यहाँ पर घर देखे हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन है। यहाँ पर जितने भी पुराने टाइम में घर बनाए जाते थे उन सब में हवा, रोशनी, पानी सबकी भरपूर व्यवस्था की जाती थी। मतलब पुराने शिल्पकार जो थे वो अपने आर्किटेक्ट स्किल का काफ़ी अच्छा प्रयोग करते थे, वो भी बिना मशीनरी के। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं मछुआरों का प्रारूप है, जो कि महाराष्ट्र के मछुआरे समुद्र तट के किनारे रहते थे, उनका प्रारूप है। और जस्ट पीछे आप देखिए ये उनका आशियाना है, जैसे वो घर बना कर रहते थे। सामने जो आप आशियाना देख रहे हैं ये बेसिकली गुजरात के जो
जो शिल्पकार थे वो इस प्रकार से अपने आइचन तैयार करते थे लोगों के लिए पुराने ज़माने में। ये उसी का प्रारूप है। तो ऐसा ही नहीं है कि यहाँ सिर्फ राजस्थान का ही है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा का भी है। ये देखिए एक और आशियाने का प्रारूप, हट पैटर्न में ये आशियाना, काफ़ी शानदार कारीगरी। देखिए कितनी बारीकी से दरवाजे बनाए गए हैं। बहुत सारी झोपड़ी देखने के बाद आप देखो पुराने ज़माने की कोठी जिसे कहा जा सकता है। देखिए जैसे आज भी हम अपनी बालकनी में झूमर लगाते हैं, जैसा प्रयोग यहाँ पर भी किया गया है। और डेकोरेशन देने के लिए थोड़ा सा लकड़ियों को अलग अलग तरीके से लगाया गया है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि पुराने जो शिल्पकार थे, जो कारीगर या मजदूर थे, वो भी ज़्यादा क्रिएटिव थे, बहुत ज़्यादा। अब ये घर पूरा लकड़ी से बना हुआ है। अब चलते हैं अंदर की ओर। ये आसाम तरफ का घर है, ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। देखिए आप यहाँ जब भी आते हैं तो आपको यहाँ चिकित्सीय सुविधा भी मिल जाएगी, मतलब फर्स्ट एड मिल जाएगा। बेसिकली कट फट जाता है, गिर जाते हैं या वोमिटिंग वगैरह, जो भी फर्स्ट एड की ज़रूरत होगी वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। सामने चिकित्सा सुविधा केंद्र भी एक बनाया गया है, तो आपको फर्स्ट एड भी यहाँ ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। उसके साथ साथ एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। मान लो आप किसी छोटे बच्चे के साथ आते हैं, वो गुम जाता है या आपकी कोई कीमती वस्तु गुम जाती है या आप किसी को सूचना देना चाहते हैं, तो कंट्रोल रूम की तरफ भी जा सकते हैं। ये भी एक घर है जो कि राजस्थान के गोगुंदा के पास ढोल करके जगह है, वहाँ का प्रारूप है। और इसे अभी ऑफिस के रूप में यूज़ किया जा रहा है। ये बैलगाड़ी जो पूरी तरह से हाथ से बनाई गई है, ऐसे ही बनाते थे पहले के ज़माने के लोग। बैल इसको खींचते थे और पीछे अपना खेती का सब सामान, जो फसलें होती थी, इसमें घर तक आती थी। इस मेले में घर की जो पुरानी डिज़ाइन होती थी, उसके अलावा आपको बहुत से शिल्पकार जो कि हाथों से बनाए हुए चीज़ें लाते हैं, क्राफ्ट आपको यहाँ ख़रीदने को मिल जाएंगे। ये हमारे राजस्थान के शिल्पकार, तो बेसिकली ये लोहार जनजाति के लोग हैं। और लोहार शायद इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि लोहे को आकार दे देते थे, इसलिए इनका पीछे लोहार कहा जाने लगा। और यहाँ आकर आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। ये सब इन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई है। आगे जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, आज भी ये अपनी प्राचीन संस्कृति और कला को संरक्षित किए हुए हैं। तो यहाँ आप जब भी आएंगे तो अपने बच्चे भी देख पाएंगे कि किस प्रकार से हमारे पुराने लोग बिना किसी मशीनरी के इतनी अच्छी चीज़ें बना देते थे, जो आज की मशीनरी भी शायद नहीं बना सकती। तो ये एक म्यूज़ियम है जिसमें अपने जो शिल्पकार थे, जो लोहे, मिट्टी और इत्यादि धातुओं से जो चीज़ें बनाते थे, उनको यहाँ संग्रहित किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोहे का बनाया हुआ एक आयरन है, बैलगाड़ी जिसमें लकड़ी का उपयोग किया गया है। और इतनी ज़्यादा मशीनें उस टाइम पे नहीं होती थी, फिर भी आप देख सकते हैं कि कला कितनी अच्छी होती थी और ये कितने मास्टरपीस तैयार करते थे बिना मशीनों के। देखिए ऊपर लालटेन बनाए जाते थे पहले, जब लाइट नहीं थी तो पहले मिट्टी के लालटेन बनते थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे लोहे के बनने लगे। तो जो शिल्पग्राम की थीम है, जो हमारे पुराने मजदूर या शिल्पकार जो थे, उनकी कला को संरक्षित करके रखना, ताकि अपनी आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को देख सके। आपने सुना होगा राजा महाराजा जो है अपने रथ पर निकलते थे, तो ये उन्हीं रथों में से एक है। ये हमारे राजस्थान की झालावाड़ रियासत के महाराजा साहब का रथ है, जिसे लगभग 2 हाथियों द्वारा खींचा जाता था। देखिए इसकी बनावट कुछ ऐसी थी और ऐसा कैसा यहाँ संरक्षित रखा गया है। एक और इस शिल्पग्राम की जो सबसे बड़ी खासियत है, पीछे आप देखेंगे बिल्कुल अरावली पर्वत श्रृंखला है और उसके बिल्कुल बीचों बीच ये गाँव बसा हुआ है, जो कि हमारे पुराने शिल्पकारों की जो शिल्प कला थी उसको संरक्षित किए हुए हैं, ताकि हम डिजिटल हो रहे हैं आगे बढ़ने की इस दौड़ में कहीं उन लोगों को ना भूल जाएं
जिनका आगे आने में बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो आप चित्रकारी देख रहे हैं, ये हमारे इधर आज भी राजस्थान में ऐसे ही जब भी शादी ब्याह होते हैं तो पेंट तो होता ही होता है, उसके साथ मेन दरवाजे पे आज भी इस तरह की चित्रकारी बनाई जाती है। ये हमारा कल्चर है। ये लोक कलाकार उधर बैठे हुए हैं कुछ, जो कि लोक नृत्य आपको दर्शाएंगे अगर आप मेले के दौरान यहाँ आएंगे तो। ये भी लोक कलाकार हैं जो अपनी लोक प्रस्तुति यहाँ दे रहे हैं। ये राजस्थान का लोक संगीत है। जो स्किल डांसर होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये अपने लोक नृत्य को संजो कर रखे हुए हैं अभी भी। काफ़ी शानदार और अद्भुत नज़ारा है। गूज़बम्स आपके आ जाएंगे जब आप इसको लाइव देखेंगे तो। डांस प्लस डांस माइनस ये सब डांस शोज तो आपने बहुत देखे होंगे। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन डांस किया इन्होंने, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार काम किया इन्होंने। अरे दिल जले, अरे वापस आजा मेरे बछड़े, आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती, शेरा आया है रे शेरा। लगता है फिर मंडप लूट के आया है। मंडप लूट के आया है, जश्न का इंतजाम करो, जश्न होगा। आओ शेरा आया है। लोक कलाकार थे यहाँ के, जो कि अपनी कला के माध्यम से हम सबको मनोरंजन कर रहे थे। और अभी जब हम शिल्प ग्राम में घूम रहे हैं, ये लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है। और अमूमन मेला नहीं लगता है, मेला सिर्फ साल के अंत में लगता है यहाँ पर। तो आप जब भी आए तो आरामदायक जूते लेके आएँ साथ में, और पानी की बोतल ज़रूर लेके आएँ। और आप मेले में आएंगे तो आपको यहाँ पर हाथ से बनी हुई बहुत सी चीज़ें भी खरीदने को मिल जाएगी, जो कि साइड में दुकानें लगी हुई है, देख लीजिए आप। तरह तरह की दुकानें हैं जिसमें डेकोरेशन आइटम हो जाता है या फिर कपड़े हो जाते हैं। बेसिकली जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हाथ से बनाई जाती है, जो भी क्राफ्ट वर्क है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ये सब दुकानें जो है अलग अलग जगह से आई है। तो ये जो आप सामने दुकान देख रहे हैं, ये असम से आए हुए शिल्पकारों ने लगाई हुई दुकान है। और इसमें आपको बेसिकली लकड़ी के द्वारा, बाम्बू के द्वारा जो भी काम होता है वो असम का फेमस काम होता है, आप सब जानते होंगे। तो ये सब चीज़ें लगभग बाम्बू स्टिक से बनाई गई है। इसमें सबसे स्पेशल चीज़ मुझे लग रही है पानी की बोतल। देखिए मैं फर्स्ट बार देखा हूँ, अगर आपने कहीं देखी हो तो आप बताइए। बाकी अमूमन जो दूसरी चीज़ें हैं ये तो हम दूसरी जगह देखे हुए हैं। तो पर काफ़ी बारीक कला और अपनी कला में महारत हासिल है कारीगर। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए कितना शानदार क्राफ्ट का वर्क किया हुआ है इधर। और सामने जो आप एक शॉप देख रहे हैं, ये क्राफ्ट की जो शॉप है, बेसिकली आंध्र प्रदेश से जो लोग कारीगर आए हैं, जो शिल्पकार आए हैं, काफ़ी अद्भुत कलाकृति उन्होंने बनाई है शोपीस के लिए। अलग अलग तरह की अपनी कलाओं में महारत। और ये शिल्पग्राम इन्हें एक मंच दे रहा है जहाँ पर आकर के ये अपना कला का प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी कला को संजो के रख सकते हैं। ये लेदर वर्कर की दुकान है जो कि हमारे समीर साहब चलाते हैं। और आज सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आज भी आधुनिकता के इस दौर में भी लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। इस चीज़ का जीता जाता उदाहरण पहली बार मुझे देखने को मिला, तो मैं सोचा ये भी आपके साथ शेयर करना चाहिए मुझे। तो मुझे ये पर्स पसंद बहुत ज़्यादा आ गया था, और ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा था और मेरे पास कैश भी नहीं था। तो सर ने मुझे बोला कि आप ये लेके जाइए और घर पे आराम से पेमेंट कर देना। ना ये मुझे आज से पहले जानते थे, ना मैं इन्हें जानता था। तो मुझे ये एक मेरा लाइफ टाइम शायद अनुभव है। मैंने दोस्तों के साथ बहुत सी ईमानदारी की है,
पर मेरे साथ ये पहला ईमानदारी का कुछ अनुभव मुझे देखने को मिल रहा है। तो आज ये भी चीज़ साबित हो गई कि आप प्रकृति को जो देते हैं प्रकृति लौट के आपको वही देती है। तो समीर सर, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, आपको लिंक भेज दूँगा नंबर पे। ठीक है साहब, आपकी शॉप हमेशा यही रहती है अपनी उस गेट पे शिल्पग्राम में रहती है। आपको कोई भी लेदर संबंधित कुछ भी आइटम अगर कभी लेना हो, पसंद आए, बहुत ही बेहतरीन और एंटीक आइटम है यहाँ पर। तो आप शिल्पग्राम में जब भी आएँ तो एक बार यही शॉप पर भी विजिट जरूर कीजिएगा। ठीक है सर, मैं बाहर जाके आपको पेमेंट कर दूँगा। ये देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पास में है पंजाब का जाएगा, पास में साउथ इंडियन और साइड में राजस्थान फूड। 3 प्रदेश का जाएगा एक ही छत के नीचे। शायद मैंने तो पहली बार ही देखा है। अब ले लेते हैं एग्जिट हमारे शिल्पग्राम से। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा था हमारा शिल्पग्राम। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि कैसे पहले लोग चीज़ों को अपनी सुविधाएं के लिए बनाते थे, चाहे वो घर हो या दैनिक उपयोग की चीज़ें हो। पर धीरे धीरे हाथों का काम कम हुआ और मशीनों ने उनकी जगह ले ली और सुविधाओं का व्यापारीकरण होने लगा। और जो व्यापारीकरण हुआ वो गलत बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये हमारा उत्तरदायित्व है कि जो हमारे पुराने शिल्पकार थे उनकी कला को हम संजो के रखें, ताकि हमारे विकास की जो ये जर्नी पूरी रही है इसे हमारी आने वाली जनरेशन भी देख सके। तो ये शिल्पग्राम जो है ये एक बहुत बढ़िया मंच है अपनी पुरानी कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए। अगर आपके पास भी कुछ कला ऐसी है जो आप हाथ से बनाते हैं तो इस मंच पर ज़रूर आइए और अपनी कला को पूरी दुनिया को बताइए। या फिर आपके पास कला नहीं भी और आप कला प्रेमी हैं, दूसरी कलाओं को देखने की आपके अंदर इच्छा है, तो भी इस शिल्पग्राम में ज़रूर आइए। तो चलिए, अब आपसे मिलेंगे अगले किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।